नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं पारसनाथ राय जी, जो कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं इस वक्त। तो आइए आपको सीधा इनसे जोड़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट के अपने सवालों को छोटे से जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इस समय आपने हमको 10 मिनट का समय दिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप ये बताइए, इतनी चिलचिलाती गर्मी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मात्र 2 से 3 दिन बचा अब है, वोटिंग होने वाली है। कैसा रहा इस बार का आपका सफर, ये चुनाव प्रचार का सफर कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा। जैसे कि क्षेत्र में घूमते हुए एक स्लोगन बहुत सुनने को मिल रहा था, ये चुनाव कलम और कट्टे का चुनाव लड़ रहा है, ऐसा स्लोगन लोग बोल रहे थे। देखते हैं कौन जीतता है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो जो समाज जिस बात को कहता है उस बात को सही मानना चाहिए। वास्तव में मैं तो शिक्षक रहा हूँ, पहले ही बार बता दिया था, पहले दिन जिस दिन टिकट मिला। और सामने वाला क्या है जो लोग बता रहे हैं वो तो कम बता रहे हैं, वो तो उससे भी बढ़ चढ़ करके। जो लोग इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी धारणा है, पर चुनाव से कुछ दिन पहले जैसे जब हम गाजीपुर और मऊ जा रहे हैं तो एक शख्स का नाम है मुख्तार अंसारी, जिनका जिक्र हो ही जा रहा है, अब ना चाहते हुए भी जिक्र हो जा रहा है। चुनाव से कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु होना, क्या ये चुनाव संघर्ष और कठिन करता है कि आपके लिए आसान करता है? असल में वास्तव में अगर आप जानना चाहें तो मुख्तार अंसारी का न रहना इस जिले में चुनाव के ऊपर जो उनका दबाव रहता था, आतंक का दबाव रहता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब आतंक नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष जो चुनाव लड़ रहा है, मैं इन शख्स बस एक सवाल ही और आपसे और करूंगा, बाकी मैं सीधे विकास के सवालों पे आऊंगा फिर, कि जो विपक्ष चुनाव लड़ रहा है उनकी मृत्यु पर सहानुभूति जता रहा है। कुछ लोग एक वीडियो दिखा रहे हैं, कितने सारे लोग उनकी जनाजे में आए थे इस तरह से। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो लोग उन्हें मसीहा पोर्ट्रे करना चाहते हैं? क्योंकि आपने गाजीपुर राजनीति को बहुत जमीनी स्तर से देखा है, जब आप राजनीति में नहीं थे, जब आप शिक्षक थे, तब भी आप ऑब्जर्व चीजों को कर रहे थे, तो आप एक बेहतर बता पाएंगे कि क्या आप इस पे कहेंगे? देखिए, सहानुभूति तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन मुख्तार अंसारी इस दुनिया से गए, गाजीपुर की जनता ने राहत की सांस ली कि एक आतंकवादी गया यहाँ से, कम गया यहाँ से। ये समझ लीजिए आप। मतलब इस बात को यहाँ की जनता खुल के बोल रही है, बोल रही है। गाजीपुर की बात होती है तो एक और शख्स है मनोज सिन्हा जी, इनका जिक्र तो होगा, उन्हें विकास पुरुष यहाँ के लोग मानते हैं, पर उनके जाने के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उभर पा रहा है इस क्षेत्र में जो उनका स्थान ले सके, जो विकास की धारा को उनके जैसा उन्होंने बढ़ाया था वैसे आगे ले सके। इस पर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, भाजपा उम्मीदवार होने के नाते? जैसे मनोज सिन्हा जी ने विकास की एक बड़ी रेखा खींची देश गाजीपुर के भीतर, और आप जब आए होंगे तो गंगा पार करके आप इस पार आए होंगे, तारी घाट बीच में पड़ा होगा, वो पुल का विहंगम दृश्य अगर 2 मिनट आप खड़ा होकर देख लेते तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूँ कि नीचे से रेल जाएगी, ऊपर से आपकी मोटर जाएगी, रेल दौड़कर मऊ जाएगी, मऊ से उड़िहार आएगी। रेल का इतना बड़ा सेंटर अगर वो रहे होते, 19 में भी चुनाव जीत गए होते, तो रेल का इतना बड़ा सेंटर देश में कम जगहों पर होता। तो आप मानते हैं इस बात को कि 2019 चुनाव उनका हारना, जो काम की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हुई है, उसका कारण है? मतलब उसका कारण बनी है? देश अंधकार में चला गया, पूरा जनपद विकास के नाम पर अंधेरा छा गया। अब लोग पश्चाताप करते हैं कि कैसा वो विकास का दिन था जब आते थे। वो 2 मंत्रालयों को मंत्री रहते हुए भी हर शनिवार को, हर रविवार को वो गाजीपुर में रहते थे, और किसी के घर भोजन, किसी के घर नाश्ता, पूरा जिला घूमते रहते थे। और रविवार को दोपहर तक वो आम आदमियों की बात सुनते थे ओपीएम फैक्ट्री के डाक बंगले में, और कलेक्टर एसपी को बुला करके वो सारे कागज उनको सुपुर्द करते थे। अब पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती थी, कौन काम हुआ, कौन काम नहीं हुआ। तो वो इस जिले के आदर्श पुरुष है। आप उनके पद चिन्हों पे आगे चलना चाहते हैं कि आपकी अलग स्ट्रेटजी कुछ है? और कौन सा चिन्ह है, वही उसी अगर रास्ते पर आदमी चले तो निश्चित रूप से बड़ा रास्ता है वो। ऐसे इस वक्त मोदी जी जब बात कर रहे हैं बड़े मंचों से, तो वो जो नए वोटर, युवा वोटर हैं, उनके वोट को बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अपनी तरफ खींचने की, तो गाजीपुर के जो युवा हैं उनको आप क्या इस संदर्भ में मैसेज देना चाहेंगे? गाजीपुर के युवाओं के लिए मनोज सिन्हा जी ने एक रोजगार मेला लगाया था शाहजहां डिग्री कॉलेज में। अब बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, आमंत्रित किया था उन्होंने। कंपनियों ने अनेक जो टेक्निकल
क्षेत्र में जो पढ़ाई लिखाई किए थे, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट बीए बीकॉम करने वाले बच्चों को भी वो ले गए अपने साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना उपद्रव मचा दिया उसमें, जब तक उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया और दोबारा वो दृश्य नहीं आ पाया। लेकिन उनकी बड़ी योजना थी कि इसी तरह के रोजगार मेले कई बार लगाकर गाजीपुर के हजारों हजार युवकों को यहाँ से ले जाकर काम दिलाएं। और दिलाया भी उन्होंने, अनेक प्राइवेट कंपनियों में भारी मात्रा में काम दिलाया, उसके बाद भी दिलाया उन्होंने। ऐसे भी आप जो काम दिलाने की सर बात कर रहे हैं तो एक तरह से आप रोजगार की बात कर रहे हैं, पर इसी रोजगार पे एक सवाल तुरंत खड़ा हो जा रहा है कि जब आप पब्लिक ओपिनियन देखेंगे या दूसरी चीजों चैनलों को देखेंगे तो एक रोजगार के मुद्दे विपक्ष बहुत घेरते नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा घेरते हुए। अच्छा, विपक्ष को ने 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, किसने उसका हाथ पकड़ रखा था कि आप रोजगार मत दीजिए? भाई, बेरोजगारी एक सेकंड में तो पैदा नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितना लोगों को उद्योग मिला, जितना काम मिला है, उतना आज तक कभी नहीं मिला। अनेक नौजवानों को अनेक तरह के काम मिले हैं। कुछ नौकरी के आश्वासन देंगे आप यहाँ के युवाओं को? बिल्कुल, बता तो रहे हैं आपको कि फिर से वही रोजगार मेला जो लगा था उसको पुनः लगवाने की कोशिश की जाएगी और उसकी विधिवत व्यवस्था बनाई जाएगी कि आगे के दिनों में कोई उपद्रव न मचा सके। वैसे जातिगत सवाल तो वैसे मैं करना जनरली नहीं चाहता हूं, पर क्या गाजीपुर में चुनाव प्रचार करते हुए आपने कुछ जाति समीकरण भी देखा है? ऐसा देखिए, 19 का चुनाव जो मनोज जी हारे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट और इसी की बात कर रहे हैं, प्रत्याशी की जाति का वोट, दोनों मिलाकर इतना बड़ा वो टारगेट बनता है कि वोट 50% से अधिक हो जाता है और उसको क्रॉस करना किसी के लिए मुश्किल है। फिर भी मनोज सिन्हा जी 19 की अपेक्षा 14 की अपेक्षा 19 में 1,48,000 वोट अधिक पाए थे। अगर ये दोनों अलग अलग लड़े होते तो उतने ही से वो चुनाव हार जाते। लेकिन अब की बार जब मोदी जी ने नारा दिया है देश के भीतर, मनोज जी का विकास जो 14 से 19 तक चला, आज वो जाति जकड़न को बहुत ढीला किया उसने। अनेक लड़के नौजवान कह रहे हैं कि अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब गाजीपुर के विकास में हम बाधा नहीं बनने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वो विजयश्री दिलाने की बात बार बार सब लोग कह रहे हैं। बस अगर ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आखिरी 2 सवाल करूंगा। इसी गाजीपुर पे ही विकास पे ही सवाल होगा कि जैसे हम अगल बगल के शहर में घूम रहे थे तो उन शहरों में घूमते हुए क्यों गाजीपुर थोड़ा पिछड़ा क्यों नजर आता है? इसका क्या आप मुख्य कारण मानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़कों के मामले में, अभी सड़क से आ रहे थे, सड़कें काफी खराब हैं। पिछड़ा था कभी, लेकिन 14 से 19 तक विकास कितनी तेज गति चली और पूरे देश में, गाजीपुर तो विशेष बता रहा हूं कि आप गाजीपुर से बनारस जाने में जहां 2.5 घंटे लगते थे, अब गाजीपुर से बनारस जाने में आप 1 घंटे सवा घंटे में बनारस पहुंच जाएंगे। वही 4 लेन की सड़क और अनेक सड़कें गाजीपुर में ठीक हुई हैं। लेकिन 5 सालों में तो एक ईंट भी नहीं रखा वर्तमान जो सपा के प्रत्याशी हैं, और वो 5 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद यहाँ रहे हैं। कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कम्युनिस्ट पार्टी में, यही खेल तमाशा उनका चलता रहा है। लेकिन विकास के नाम पर उस आदमी ने एक ईंट भी नहीं रखी है। 7 बार वो प्रतिनिधि रहे, 1-2 बार नहीं, 7 बार। लेकिन इधर का उधर इसमें एक जोड़ घटना करके हमेशा उनका काम बनता रहता है। इस बात को जनता समझेगी भी आपकी। बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं यही करूंगा कि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं, आप सत्ता में रहते हैं, तो क्या मुख्य कुछ 3, 4, 5 काम आपने चयनित किए हैं जिनको आप सबसे पहले फोकस करें गाजीपुर में करने के लिए पहले साल 2 साल में? दिया था आपको कि मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो विकास का काम शुरू हुआ था वो प्राथमिकता रहेगी, चाहे युवाओं को रोजगार, चाहे देश में अनेक तरह के, चाहे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, जो भी जिस तरह के निर्माण है, गरीबों के विकास की तमाम योजनाएं जो मोदी जी ने चला रखी हैं उनको गति देना, ये तमाम काम होंगे। बस एक आखिरी सवाल, जैसे कि मैं ये सवाल जनरली और किसी से नहीं पूछता, पर आप एक शिक्षक रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं इधर पूर्वांचल या पूरे यूपी की ही, उनकी स्थिति कैसी आप भी जानते हैं। और एक आप आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अपने सरकारी विद्यालयों को थोड़ा रेनोवेट किया, बदला, जिसका वो वोट में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप इस बात को ऐसा लेते हैं कि हमें भी अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स को उस तरह रेनोवेट करना चाहिए? खासकर प्राइमरी स्कूल्स की बात करूंगा मैं वही बात आपसे बता रहा हूँ। मनोज सिन्हा जी ने अपने शासनकाल में, जब वो पार्लियामेंट मेंबर थे, 100 प्राइमरी स्कूलों को और मिडिल स्कूलों को, जो 1 से 5 और 6 से 8 तक गवर्नमेंट स्कूलों को
100 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया था, जिसमें तकनीकी शिक्षा से लेकर एकदम उन कॉलेजों को अत्याधुनिक बना दिया। एकदम विशेष रूप से उनकी रंगाई पुताई बढ़िया फर्श इत्यादि, और कॉलेज में कंप्यूटर की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं से इतना सुसज्जित किया कि वो आदर्श कॉलेज हो गई। आज भी वो कॉलेज दिखाई पड़ रहे हैं जगह जगह पर, जिन 100 कॉलेजों को विकसित किया था उन्होंने। इस तरह बाकी जो सांसद विधायक चुने जाएं वो भी इस तरह से कार्य करें, ताकि बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसको जी, क्योंकि शिक्षा का विषय ऐसा है कि इस पर बात करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना काल बिता ही अभी है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ऐसे कि आप सुन रहे थे सर को। और बस 1 जून को 2 दिन बाद यहाँ वोटिंग होने वाली है, रिजल्ट 3 दिन बाद आपके सामने होगा। मैं पौरुष पांडे एक बार फिर आपसे यहाँ गाजीपुर में उपलब्ध होऊंगा। अगर सर चुनाव जीतते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगला इंटरव्यू आप हमें ही दें पहला, जीतने के बाद अपना। बाकी आप हमारे चैनल दैनिक देवल को इस तरह सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मैं पौरुष पांडे आपसे शुक्रिया कहूँगा। धन्यवाद।